बारी मैं पार्टी डिसिप्लिन के ऊपर सख्ती से कहना चाहता हूं कि अब तक तो जो हमारे तहरीक इंसाफ अगर एक को टिकट नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। इस बारी हमने ये नहीं करना। वो पार्टी डिसिप्लिन तोड़ेगा फौरी तौर पे हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पूरी अपनी दयानतदारी से कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको ये कहता हूं कि किसी किस्म की ना मैंने सिफारिश आज तक सुनी है, ना मुझे किसी किस्म की कोई लालच कोई दे सकता है। तो मैं अपनी पूरी दयानतदारी से टिकट्स दूंगा और मैं फिर से कहता हूं कि अगर कोई किसी ने फिर खड़ा हो गया तो हम उसको इस बारी पार्टी से निकाल देंगे। अगले हफ्ते मैं अपना पहला जलसा कर रहा हूं और मैं आगाज कर रहा हूं अपनी इलेक्शन कैंपेन का। मैं अपनी सारी अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सारे अपनी पार्टी को कहना चाहूँगा तैयारी कर लें। मैं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक टिकट सारे बांट दूंगा। मैं आप खुद टिकट्स का मैं आपको ये बता दूं कि इस बारी मैं खुद टिकट्स दे रहा हूं। टिकट्स मैं इसलिए खुद दे रहा हूं कि मुझे आखिरी दफ़ा पता चला पिछली बारी कि हमारे टिकट्स के बिके हैं हमारे गलत कैंडिडेट्स को पैसे लेके बनाया गया। तो इसलिए मैं अब किसी पे नहीं छोड़ रहा, सारे मैं खुद तफ्तीश कर रहा हूं। मैं खुद बैठ के टिकट्स दूंगा, खुद मैं इंटरव्यू कर रहा हूं लोगों को और आहिस्ता आहिस्ता बुलाऊंगा लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए। लेकिन अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक इंशाल्लाह मैं टिकट्स तकरीबन सारे दे चुका हूँगा। जिन जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिलेंगे, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसके बाद पंजाब में हमने सीधा बल्दियाती इलेक्शन करवा देना, तो इंशाल्लाह हम उनको वहां अकोमोडेट कर लेंगे। और दूसरी चीज़ कि इस बारी मैं पार्टी डिसिप्लिन के ऊपर सख्ती से कहना चाहता हूं कि अब तक तो जो हमारे तहरीक इंसाफ अगर एक को टिकट नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। इस बारी हमने ये नहीं करना। वो पार्टी डिसिप्लिन तोड़ेगा फौरी तौर पे हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पूरी अपनी दयानतदारी से कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको ये कहता हूं कि किसी किस्म की ना मैंने सिफारिश आज तक सुनी है, ना मुझे किसी किस्म की कोई लालच कोई दे सकता है। तो मैं अपनी पूरी दयानतदारी से टिकट्स दूंगा और मैं फिर से कहता हूं कि अगर कोई किसी ने फिर खड़ा हो गया तो हम उसको इस बारी पार्टी से निकाल देंगे। तो मेरे लिए मैं अपनी अगर जात के लिए पॉलिटिक्स कर रहा होता तो मैं भी कहा जी उसको मैं नहीं छोड़ूंगा तो उससे मैं बदला लूंगा तो फलाने से लूंगा। ये मेरी जात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है। और मुल्क आज उधर खड़ा है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बुरा वक्त पाकिस्तानियों पे नहीं आया। इस वक्त जो अंदाजा यूएनडीपी अंदाजा लगा रही है कि 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख लोग वो भूखे रह जाएंगे, जो आजकल हालात है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के लोगों की जो इस वक्त मुश्किल हालात में है, जो महंगाई में वो हालात हैं जो कभी पाकिस्तान में नहीं थे, हमें उनको सामने रखना है, अपनी जात के ऊपर नहीं आना। उनके लिए हमें मुल्क को इकट्ठा करना है। हमने आगे इस मुल्क को पैर पे खड़ा करना है तो शुरू उधर से होगा जिधर एक सारे इदारे मिलके अब फैसला करें। अदलिया, हमारी अदलिया का बहुत बड़ा रोल है। जुडिशल रिफॉर्म्स चाहिए। हम अपनी अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स करें ताकि इन्वेस्टर आए। सबसे ज्यादा पाकिस्तान का असासा मेरे पाकिस्तानियों याद रखें ओवरसीज पाकिस्तानी है। ये जो आपके तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, इनका पैसा डॉलरों में कमाया जा रहा है। ये इतना बड़ा असासा है कि हम थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लें, मुल्क में माहौल ठीक कर दें, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट ठीक कर दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दें। हम इनके लिए रुकावटें कम कर दें। हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को, सिविल सर्विस को, अपनी अदलिया को, अपनी फॉरेन मिशंस जो बैठी हुई हैं, हमारी जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, सबको लगा दें कि हमने इनको सहूलतें देनी है पाकिस्तान में, ताकि ये अब पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। आपको अंदाजा नहीं कि इस मुल्क में कितना पैसा आ सकता है। जो हम थोड़े थोड़े डॉलर्स के लिए जलील हो रहे हैं दुनिया में, एक दफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए हम माहौल बना दें
इस मुल्क में इतना पैसा आ सकता है, डॉलर्स आ सकते हैं कि हमें कभी IMF के पास जाना ना पड़े। आपको मैं अभी ब्लूमबर्ग, एक वो मैगजीन है ब्लूमबर्ग, उस मैगजीन के अंदर, क्योंकि दुनिया के अंदर दुनिया के जो मुल्क है उनकी मैशत के ऊपर वो कमेंट करती है। दुबई में, जरा ये गौर से सुने, दुबई में 20,000 पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, 10.4 अरब डॉलर की। हम IMF के पीछे, हमारा प्रोग्राम था 6 अरब डॉलर का, हमने 3 अरब डॉलर लिए थे अपने दौर में। हम उसके लिए अपनी आजादी भी खो बैठते हैं, अपनी इज्जत भी खो बैठते हैं। सिर्फ 20,000, याद रखें 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, 20,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 10.4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी है। तो वो पहले तो पूछे वो दुबई में क्यों खरीद रहे हैं, और वो तो यहां से पैसा बाहर जा रहा है ना। हमें पता है कि यहां बड़े बड़े जो बदकिस्मती से या ताकतवर लोग जो ये पैसा चोरी करते हैं वो सारा बाहर भेज देते हैं। ये जो सारे मेफेयर के फ्लैट और ये सारा यहां का चोरी किया हुआ पैसा गया हुआ है। तो मैं तो सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूं, मैं तो यूरोप की नहीं बात कर रहा, मैं अमेरिका की नहीं बात कर रहा, मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा, लंदन में कितनी प्रॉपर्टीज है पाकिस्तानियों की उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूं। सोचे पाकिस्तानियों का, ये तो मुल्क से बाहर पैसा जा रहा है। ये सोच लें कि उन 1 करोड़ पाकिस्तानियों में से अगर 5 लाख पाकिस्तानी फैसला करें पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान के डॉलर का मसला हल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, वो माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें उनके लिए आसानियां हम पैदा करें ताकि वो पैसा अपना लेके आएं। और ये दुनिया में जब वियतनाम, ये जो मुल्क आगे बढ़े हैं, इन सारों ने माहौल पैदा किया जिधर से बाहर से इन्वेस्टमेंट आई। लेकिन उनके पास, उनके लोगों ने नहीं की, उन्होंने तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके आए वियतनाम में। हमारे पास तो ये हमारा असासा बैठा हुआ है, हमने सिर्फ माहौल ठीक करना है, हमने उनके लिए आसानियां पैदा करनी है, हमने इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करना है। और इंसाफ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर। जब तक ये नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जब ताकतवर चोरी करे उसे ना पकड़ो और कमजोर को जेलों में डालो, वो कौम तबाह हो जाती है। ये हमारी तबाही का सबसे बड़ा मसला आज ये है कि ताकतवर चोरी करके कहता है NRO दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे, और हम सिर्फ छोटे चोरों को जेल में डालते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। तो सब जो इन सारी चीजों को एक अगर पॉइंट सबसे ज्यादा वो है कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। तो आखिर में मैं और इसमें और मैं बता दूं, हम टैक्स रिफॉर्म्स कर रहे थे, हम FBR को ठीक कर रहे थे, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे, हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम